अच्छा ये बताएं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप पढ़ा गए हैं, आपने भी मैडम पढ़ाया है, तो आपने कितनी चीज़ें पढ़ाई हैं? 3, जीनोम, प्रोटियोम, ट्रांसक्रिप्टोम, ऐसे ही है मैम? यस सर, लेकिन बिल्कुल टच है, मतलब इससे स्ट्रक्चरल ही है कि जी किस तरह ड्रग वगैरह डिजाइन करते हैं, उससे इतनी डिटेल नहीं है। मैं आपको जी बस प्रोटीन डाटा आपने बच्चों को थोड़ा सा बस सल्फा से पढ़ाना है। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूँ, यस सर। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूँ ये बताने में। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपने बच्चों को बताना है ओमिक्स। आपने कहना है बेटा ओमिक्स जो है ना, उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, नंबर 3 प्रोटीन्स। आपने बच्चों को कहना है बेटा ये 3 चीज़ें ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस हैं। बेटा हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? बेटा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतना लार्ज सेट ऑफ डाटा है। मसलन बेटा हमारे सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही कई जगहों पे लिखा हुआ है 40,000 जीन्स हैं, 50,000, कहीं पे 1,00,000 जीन भी लिखे हुए हैं। सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही बेटा 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। क्या आप एक इंसान के बस की बात है कि वह 10,000 प्रोटीन को याद कर ले? नहीं है बेटा। हर प्रोटीन कितने कितने अमाइनो एसिड्स की चेन है बेटा? क्या एक इंसान के बस की बात है कि वो हर प्रोटीन के हर अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस याद कर ले? नहीं कर सकता। क्या इंसान इन 40,000 या 50,000 या 1,00,000 जीन के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जीन किसका बनाता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ज़बानी याद कर सकता है? नहीं कर सकता। आरएनए का सीक्वेंस ज़बानी याद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए इंसानों ने हेल्प ली किसकी? कंप्यूटर की। बेटा हमने कंप्यूटर में बनाए हैं सॉफ्टवेयर। बेटा आप एक साइंसदान हैं, आप एक जीन पे काम कर रहे हैं, आपने उस जीन की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। आप बेटा वो स्ट्रक्चर को, किसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर पे डाल देंगे। उसके बाद आप किसी और जीन पे काम कर गए हैं, आपने वो भी कर लिया, वो किसी और सॉफ्टवेयर पर डाल देंगे। एक दुनिया में एक और बंदा किसी प्रोटीन पे काम कर रहा था, उसने उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डाल दिया बेटा। तो ये आरएनए पे काम कर रहा था, उसे आरएनए का डाल दिया। इस तरह ये जो लार्ज डाटा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इकट्ठा होता जा रहा है, ये लार्ज डाटा असल में जिसमें हमारा सारा डाटा डीएनए आरएनए का महफूज है, कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, यह है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और इसमें हमने 3 बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, जीनोम। और जीनोम में हमने क्या पढ़ना है? जीनोम का स्ट्रक्चर। जीनोम में हमने क्या पढ़ना है? जीनोम का फंक्शन, जीनोम की असेंबलीज। मैं इन तीनों पे आपको सिर्फ एक एक बात कहूंगा, आपकी बात समझ आ जाएगी। फिर हमने पढ़ना है प्रोटियोम। व्हाट इज प्रोटियोम? कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन in an individual is called proteome. What is transcriptome? Complete set of RNA in a cell is called transcriptome. Total protein in cell, proteome, total RNA, transcriptome, total gene, genome. Study of genome is called genomics. Proteome is called proteomics. Transcriptome is called transcriptomics. और इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ओमिक्स। इसके अलावा हम मेटाबोलाइट्स की भी स्टडी करते हैं, जिसे कहते हैं मेटाबोलोमिक्स। मेटाबोलोमिक्स। अच्छा अब आपने बच्चों को बताना है, ये मैं पहले आपको ये बता दूं, आपने कहना है बेटा ये मैं 3 चीजें क्यों कहीं, डीएनए आरएनए प्रोटीन। आपने कहना आपका कोई भी फंक्शन है ये इसी 3 चीज़ों पे बेस करता है, क्योंकि एक्सप्रेशन इज प्रोटीन
बनाने के लिए ट्रांसलेशन हो गई है आरएनए की, आरएनए ट्रांसक्राइब हो गया डीएनए से। तो इन 3 चीज़ों को हमने लाजमी पढ़ना है किसके अंदर, इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। अच्छा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, वेरी गुड। अच्छा जी, अब जो बात मैं आपको कहने लगा हूं, देखें सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है जो जीनोमिक्स में आपने बच्चों को बताई, आपने कहा बेटे इसका सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है बेटा, हमने नहीं करना, हमने हाथों से नहीं करना, साइंसदान मशीनें बना चुके हैं सीक्वेंसर्स। बेटा हमने अपना जीनोम उसमें डालना है, जीनोम ने हम वो जो मशीन है उसने बता देना है कि इस जीन में ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो बेटा ये हमारे पास जीन का सीक्वेंस आ गया है। फर्स्ट किया AATCG, बेटा ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है, सीक्वेंस। अच्छा बेटा सीक्वेंस हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद जो अगली चीज हमारे पास है वो असेंबलीज है। बच्चा कहेगा मैडम ये क्या है, असेंबलीज क्या भला है? तो हम कहेंगे बेटा जब ह्यूमन काम करते हैं ना ह्यूमन, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट ट्रिप्लिकेट में लगाते हैं ताकि ह्यूमन एरर रिमूव कर हो जाए। इसलिए लगाते हैं ना आप लोग एक्सपेरिमेंट ट्रिप्लिकेट में कि एक में ना रिजल्ट आएगा दूसरे में आ जाएगा, तीनों में नहीं आएगा जिसका मतलब है वो रिजल्ट है ही नहीं। अगर एक में भी आ गए इसका मतलब है कि 2 में हमारी हैंडलिंग। इसी तरह जब मशीन हैंडलिंग अगर करती है ना, मशीन में जब गलती आती है उससे नॉइज प्रोड्यूस होता है। नॉइज का मतलब है फजूल सीक्वेंस आ जाता है। जैसे आपको याद हो हमारी ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो आरएनए में एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रोन भी होते हैं। बाद में आप इंट्रोन काट देते हैं, इंट्रोन काट देते हैं तो एक्सॉन का सीक्वेंस बन जाता है, सिर्फ एक्सॉन का, वो हमारा मैच्योर आरएनए। इसी तरह जब हमारा सीक्वेंस आया है इसमें कुछ सीक्वेंस फजूल है, वो ऐसे सीक्वेंस हैं जिनका हमारे जीन से कोई ताल्लुक नहीं है। रिमेंबर उसका हमारे जीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा हमने उन सीक्वेंस को काटना है, और जब वो सीक्वेंस कट जाएंगे ओरिजिनल सीक्वेंसेस को आपस में मिला देंगे तो दिस इज असेंबलीज, दिस इज असेंबलीज। और फिर आपने कहना है बेटा ये जो असेंबलीज हो गई है, पहले आपने क्या किया है बताइएगा, पहले क्या किया है सीक्वेंसिंग, बाद में क्या किया है असेंबलीज। क्या है असेंबली को थोड़ा सा मुझे बता दें आप, मुझे पता चले ना कि आपको पता चला है, थोड़ी असेंबली बताएं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दिया कि जैसे जो जीन होता है उसमें इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं, लेकिन इंट्रॉन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सीक्वेंस होते हैं, तो हम अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग में उनको सप्लाई कर लेते हैं और सिर्फ एक्सॉन बच जाते हैं जो रियल जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा इसी तरह मैंने क्या कहा कि हमारा जो सीक्वेंस आता है उसमें कुछ नॉइज सीक्वेंस आता है, नॉइज कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको पता है ना वो जो सीक्वेंस आता है उसको कहते हैं रीड, READ, रीड। और उस रीड में से नॉइज सीक्वेंस को निकाल कर सिर्फ रीड को अटैच कर देना, ये होता है हमारा असेंबलीज। आखिरी पॉइंट हमारा है एनालिसिस। जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो क्या है, एनालाइजिंग। एनालिसिस क्या है, अब आप उस जीन का एनालिसिस करें, आप उस सीक्वेंस को कंपेयर करें, आप उसको बेटा डेटाबेस में डालें। अब काम आ गया डेटाबेस का, आपका सीक्वेंस आ गया एक, आपने असेंबली कर ली है। अब वो सीक्वेंस है ना बेटा, साइंसदानों ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं NCBI वगैरह, उस डेटाबेस में वो सीक्वेंस उठा के डाल दें। सिर्फ एक सर्च का सिंबल होगा, सर्च पे क्लिक करें, वो सिंबल जिस ऑर्गेनिज्म से मैच करेगा आपको वो बता देगा कि ये फलाना जीन है। ये होगी एनालिसिस। 3 चीज़ें लिखी हैं। यही चीज़ बेटा आपने प्रोटियोमिक्स में करनी है, यही चीज़ आपने किस में करनी है, ट्रांसक्रिप्टोमिक में। तो प्रोटियोमिक में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है ना डिफरेंशियल प्रोटीन एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में तो हम सिर्फ कर सकते हैं STS पेज, जैसे कि आपको पता होगा टेंडम मैस टैग जिसको हम कहते हैं LC-MC। LC का मतलब है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका दूसरा नाम होता है टेंडम मैस टैग।
ये एक ऐसी मशीन है जो मुझे ये बता देगी, जैसे फर्ज किया मैंने एक सेल में से प्रोटीन्स निकाल ली है, प्रोटीन्स मैंने इस मशीन में डाल दी, मशीन मुझे बताएगी, क्या बताएगी कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन है। मैं इन प्रोटीन का सीक्वेंस उठा के डेटाबेस में डालूंगा बेटा, और डेटाबेस मुझे बता देगा, जैसे कि आजकल हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन एनालिसिस के लिए, तो वो मशीन हमें कह देगी कि मशीन हमें किस तरह से प्रोटीन बताएगी। एक बगैर डॉट आ जाएगा, फिर छोटे डॉट, फिर छोटा डॉट, फिर बगैर डॉट, फिर छोटा डॉट। हमें क्या पता ये डॉट क्या है? तो बेटा ये डॉट जब मैं सॉफ्टवेयर को दूंगा ना तो बता देगा ये बगैर डॉट ये है, छोटा डॉट ये है, छोटा डॉट ये है, बगैर डॉट ये। मशीन वो हमें सॉफ्टवेयर बताएगा कि बगैर डॉट ये वाली प्रोटीन है, छोटा डॉट ये प्रोटीन है। तो बेटा इससे हमें क्या पता चला कि जो छोटा डॉट है ये डाउन रेगुलेट है प्रोटीन, यानी इस ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन गई, और जो बगैर डॉट है ना ये अप रेगुलेटेड प्रोटीन है। बेटा इस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो ड्रग डिजाइनिंग के लिए, जिसको पर्सनलाइज मेडिसिन कहते हैं। बेटा मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट है और एक नॉर्मल पेशेंट है। मैं कैंसर के पेशेंट को दवाइयां दई जा रहा हूं, उस पर कोई असर ही नहीं होगा। अब बेटा मैं क्या करूंगा? बेटा मैं उसका ब्लड निकाल लूंगा। ब्लड मैं देखूं तो सही इसको क्या मसला है यार, मेरी दवाई क्यों नहीं काम कर रही। तो बेटा मैं उसका ब्लड निकाल के उसमें से क्या निकालूंगा, उसका डीएनए निकाल कर उसकी जीनोमिक्स कर लूंगा, उस सेल में से प्रोटीन निकाल के उसकी प्रोटियोमिक्स कर लूंगा, उस सेल में से आरएनए निकाल के ट्रांसक्रिप्टोमिक कर लूंगा। यानी ये है मल्टीओमिक्स। मैंने जीनोमिक्स भी कर लिया, मुझे पता चल गया इसमें जीन का सीक्वेंस क्या है, AAGGCT। मैंने प्रोटियोमिक्स भी कर ली कि कौन कौन सी प्रोटीन है, और मैंने वो आरएनए भी निकाल लिए। मैंने इसी तरह नॉर्मल इंसानों का किया। अब मैंने जब किया तो मैंने देखा कि कैंसर पेशेंट में फर्स्ट किया प्रोटीन आई है AABCDEF, और नॉर्मल इंसानों के अंदर प्रोटीन आई है ABCDEF। आप बताएं इससे क्या पता चला कि कैंसर पेशेंट में एक प्रोटीन अप रेगुलेट हो गई है,